नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा न्यूज बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। आज दिन भर की किन खबरों पर हमारी नजर होगी वो आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आपको बता दें कि राज्य कर्मचारियों को तोहफा आज की सबसे बड़ी खबर है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुलाबी नगरी का दौरा, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे, तो साथ ही रेजिडेंट्स की हड़ताल की जानकारी भी हम आपको देंगे। हाई लेवल सट्टेबाजों पर शिकंजा राजधानी जयपुर की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कसा है, उसे लेकर के विस्तार से जानकारी देंगे। तो साथ ही पिंटू हत्याकांड का गतिरोध आखिरकार क्यों बरकरार है, हम आपको बताएंगे। नकली सीमेंट फैक्ट्री पर किस तरीके से नकल कसी गई, तो साथ ही आज दर्दनाक सड़क हादसों की भी खबर है, उसकी जानकारी भी विस्तार से हम आपको देंगे। प्रदेश में पश्चिमी सीमा पर बॉर्डर पर हाई अलर्ट आखिरकार क्यों किया गया है, इसकी खबर भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो वहीं पानी के बंटवारे पर सहमति अब बन गई है, जहां किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, उसकी अपडेट क्या है वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं त्योहारों के सीजन में आखिर मिलावट किस तरीके से लोगों को मार डालेगी या धीमे जहर के तौर पर लोगों के शरीर में जा रही है, इसे लेकर इंतजाम क्या है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की आखिरकार कहां तक पहुंच है, क्या कैसे कार्रवाई की जा रही है, ये विस्तार से हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि आज की वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी, जिसमें सबसे पहली खबर होगी कानून मंत्रियों का सम्मेलन, जिस पर लगातार दिन भर हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर अपडेट देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बीकानेर में सब्जी मंडी व्यापारी से लूट की घटना आज की बड़ी खबर है, इस पर भी दिन भर की क्या जानकारी आती है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। वहीं पाली में जल बंटवारे को लेकर के सहमति बन गई है, आखिरकार सहमति की शर्तें क्या हैं, किस आधार पर अब किसान माने हैं और किसान अब क्या चाहते हैं, ये भी आज की बड़ी खबर है, जिसे लेकर के हम आपको विस्तार से बताएंगे। दिन भर इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल की जितनी भी अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ राजधानी में एक सट्टे के बड़े कारोबार का खुलासा किया गया है, कई सट्टेबाजों की गिरफ्तारी हुई है, यह भी आज की बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए भी है ये क्योंकि एसएमएस स्टेडियम में पहली बार इतनी बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है, जहां पर सट्टा खेला जा रहा था, पुलिस ने इसे बेनकाब कर दिया है। तो वहीं पाली नगर परिषद के सभा कक्ष में भीषण आग लगने की खबर आज की सुबह की बड़ी खबरों में शुमार है। दिन भर इस पर हम आपको अपडेट देंगे और यह भी बताएंगे कि आखिरकार आग बुझाने के इंतजाम किस तरीके के हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर में कोटगेट रेलवे फाटक पर हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। पिकअप गाड़ी ने रेलवे फाटक तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गाड़ी में भरे सामान में फाटक अटक गया और इससे रेलवे फाटक टूटा। गाड़ी चालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गया और जैसे ही जानकारी मिली है जीआरपी मौके पर पहुंची है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जीआरपी पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहली तस्वीरें इस घटना को लेकर के आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर। विक्रम, क्या जानकारी, कैसे ये फाटक टूटा, अभी क्या अपडेट है? ये देखिए, ये जो बीकानेर का जो कोटगेट रेलवे फाटक है, वहाँ आज अल सुबह जो है एक पिकअप गाड़ी जो है वो तेज स्पीड में निकल रही थी और इसी दरमियान जो है वो रेलवे फाटक खोला जा रहा था। तो पिकअप में गाड़ी में सामान ज्यादा भरे होने के कारण से ये रेलवे फाटक जो है वो पिकअप में अटक गया और इसकी वजह से जो रेलवे फाटक जो है वो टूट गया है और जो पिकअप चालक है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि जो जीआरपी और आरपीएफ है वो मौके पर पहुंच गई है और इस गाड़ी को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन रेलवे फाटक टूटने की वजह से रेलवे के सामने जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई है इस फाटक पर, क्योंकि ट्रेन का आवागमन रहता है, तो ऐसे में जो है वैकल्पिक रूप से अभी फाटक को बंद किया जा रहा है। लेकिन और आवागमन भी बाधित हो रहा है क्योंकि ये गाड़ी जो है वो मेन सड़क पर ही अभी खड़ी है और अब जो है वो पुलिस आरपीएफ और जो जीआरपी है वो इस गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने में ले जाएगी। जी बिल्कुल विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर एक पिकअप गाड़ी क्रॉस कर रही थी कोटगेट
के इलाके में और वहीं पर दरअसल ये रेलवे का फाटक टूटा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से ही एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीकानेर में सब्जी मंडी व्यापारी से लूट की वारदात सामने आई है। पुगल सब्जी मंडी के व्यापारी से लूट हुई है। बरकत अली से 50,000 रुपए बदमाशों ने लूट लिए। व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। व्यापारी का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि व्यापारी को गंभीर रूप से घायल कर 50,000 रुपए की लूट की गई है। बहरहाल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नया शहर थाना इलाके की घटना है। बड़ी जानकारी बीकानेर से। बीकानेर में लूट की वारदात सामने आई है, जहां पर सब्जी मंडी व्यापारी से 50,000 रुपए की लूट हुई है। दरअसल नया शहर थाना इलाके की घटना है और इस दौरान घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर व्यापारी का इलाज शुरू किया गया है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हमला हुआ है इसकी साजिद भुट्टा एक इब्राहिम नाम का आदमी था। इन दो को पहचानता हूँ मैं, बाकी दो और थे उनको पहचानता नहीं। और मैं घर से बाहर निकला था, इन लोगों ने रोडों से सदियों से मेरे को किया था। उससे पहले इन लोगों ने फिरौती मांगी थी मेरे से, मैंने फिरौती दी नहीं इन लोगों को मंडी के अंदर। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से संवाददाता मनीष दादीच फोन लाइन पर। मनीष, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है और अब पुलिस अब क्या कुछ कह रही है बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर के? जी बताना चाहूंगा, बीकानेर शहर में जो पोगल सब्जी मंडी है, यहाँ पर ये कार्यरत है जो जिसके साथ में लूट की वारदात हुई है। बरकत अली इसका नाम है। दरअसल में 3 लोग जो है वो पहुंचते हैं और इससे लूट की कोशिश करते हैं। जब इसने बैग अपना नहीं दिया, कामयाब नहीं होने के बाद में उन तीनों बदमाशों ने इससे मारपीट की और मारपीट कर इसको लहूलुहान कर दिया। जो बरकत अली हैं, जो पीड़ित हैं, इसके पैर में काफी चोट आई है, हाथों में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने इसको अस्पताल पहुंचाया। और नया शहर थाना क्षेत्र की ये घटना जो है ये बताई जा रही है। हालांकि पीड़ित को अभी उपचाररत है, ये इलाज इसका किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती है ये। उसके बाद में ही जो पुलिस को इसने सूचना भी हालांकि कर दी थी, लेकिन अब जो पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लगभग 50,000 रुपए की लूट की जो वारदात है ये सामने आई है। हालांकि इस राशि का और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना थी, लेकिन अमूमन और दिनों की बजाय आज इस जो सब्जी व्यापारी मंडी था इसके पास में जो कैश है, आज उसकी रकम कम थी, लगभग 50,000 की ही रकम थी, जिसके चलते जो भारी जो इसको नुकसान होता, आर्थिक नुकसान, वो होने से बच गया। हालांकि जो चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल में तालाबंदी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्कूल में ताला लगाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। नगर गांव में स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया। ग्रामीणों और छात्रों में भारी आक्रोश है। दरअसल जानकारी के अनुसार शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर के यहां पर नारेबाजी की गई है। छात्र छात्राओं का कहना है कि रोजाना टीचर्स लेट आते हैं, इसी के चलते छात्र छात्राओं में आक्रोश पैदा हुआ। उन्होंने गेट पर ताला लगाया, प्रदर्शन किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत पारिक फोन लाइन पर टोंक से। दौलत, क्या जानकारी है, क्यों आखिरकार छात्र छात्राएं सड़क पर हैं स्कूल में होने के बजाय? हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के मालपुरा में ये नगर उच्च माध्यमिक स्कूल है। यहाँ शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर के ग्रामीणों और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका गुस्सा फूटा है। लगातार जो शिक्षक है वो सुबह 7:30 बजे स्कूल का समय है, लेकिन 9 बजे तक स्कूल नहीं आने के बाद में ग्रामीणों में आक्रोश है। लगातार शिक्षक देरी से आने की वजह से जो स्कूल में जो स्टूडेंट है वो स्कूल में न रह करके आसपास खेलते कूदते नजर आते हैं। उसके बाद में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर और छात्रों के साथ लेकर के स्कूल में ताला लगा करके शिक्षकों के समय पर आने की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्कूल में लगातार जो अनियमितता है। का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है? दौलत, क्या कुछ कहना है अगर आपकी बात हुई हो किसी से? फिलहाल कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों और स्टूडेंट्स जो है छात्र, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। नारेबाजी स्कूल प्रशासन के खिलाफ हो रही है। और बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी सहयोगी दौलत बता रहे थे। टोंक की तस्वीरें हैं जहां पर
विद्यार्थी स्कूल पर तालाबंदी करके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्रामीण और विद्यार्थियों का कहना है कि अमूमन शिक्षक समय पर नहीं आते, जिससे इन विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे पाली से बड़ी खबर, जहां पर नगर परिषद सभा कक्ष में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तो पाली नगर परिषद सभा कक्ष में भीषण आग लगी है। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें देखिए। पाली नगर परिषद की तस्वीरें हैं। सभा कक्ष भीषण आग की चपेट में है और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, पूरा सभा कक्ष जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सभापति रेखा, राकेश भाटी, आयुक्त ब्रिजेश रॉय, तमाम लोग मौके पर हैं। तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के भी मौके पर पहुंचने की सूचना है। सबसे पहले यह आग देखिए किस तरीके से यहां पर फैली। पाली की तस्वीरें हैं जहां पर नगर परिषद सभा कक्ष में भीषण आग लगी है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और इसके बाद देखते ही देखते आग फैल गई। नगर परिषद सभागार में आज सवेरे शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे नगर परिषद सभागार को चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कि जो नगर परिषद सभागार है, पूरी तरह से जो उसकी छत है किस तरीके से ये जली हुई है और पूरी तरह से नगर परिषद में ये आग की वजह से पूरी छत जल चुकी है और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो सभागार में कुर्सियाँ सहित अन्य उपकरण लगे हुए थे वो भी पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। आग की सूचना पर नगर परिषद सभापति रेखा, राकेश भाटी, उपखंड अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश रॉय समेत अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद में हर वर्ष आग लगती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग लगती है या लगाई जाती है, ये आज तक सामने नहीं आ पाया। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। ये तस्वीरें पाली के नगर परिषद की है। ज्यादा जानकारी के साथ पाली से हमारे संवाददाता श्याम चौधरी फोन लाइन पर है। श्याम, क्या अपडेट है? एक लंबा वक्त हो गया, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया आग को लेकर के, क्या अभी आग बुझाई गई है? जी बिल्कुल, आग लगे हुए 3 घंटे से अधिक का समय हो गया है। अब लगभग आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी धुआं उठ रहा है और आग हल्की पुलिस की आग लग रही है। लगातार दमकलें और दमकल कर्मी जो आग है उस पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि नगर परिषद में आज सवेरे जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सभागार कक्ष में जो आग लगी थी उसमें तो थर्माकोल और लकड़ी और पीओपी से बना होने की वजह से देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप ले लिया और पूरे नगर परिषद भवन को आग के चपेट में ले लिया और पूरे नगर परिषद में धुआं ही धुआं हो गया। आग की सूचना पर दमकलों को सूचित किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है नगर परिषद की खुद की दमकलें हैं जो पानी से भरी नहीं होने की वजह से 1 घंटे लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से आग ज्यादा फैल गई और उसको आग को काबू में करने के लिए 3 घंटे से अधिक का समय लगा। वजह क्या रही शाम की इस तरह से पूरा का पूरा सभा कक्ष जो है अब वो एक शोले में तब्दील हो गया आग के? क्या वजह रही? क्या पता नहीं चल पाया समय पर, या एक लापरवाही जिसे कहेंगे कि कोई केयर टेकर नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, या किसी तरह के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं थे, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि हर साल यहाँ पर आग लगती है? जी बिल्कुल, ये है कि जो आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और सवेरे 7:30 बजे के करीब ये आग लगी थी। आग की सूचना पर त्वरित नगर परिषद आयुक्त भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन दमकलें हैं उनको पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से आग पूरी तरह से फैल गई और उसको बाद में काबू करने में काफी समय लग गया और ये पूरा जो नगर परिषद भवन है उसको आग की चपेट में ले लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि नगर परिषद में जिस तरीके से ये फायर सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन वो किसी तरीके से काम नहीं आए और उसकी वजह से भी आग को काबू करने में बिल्कुल श्याम, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी मैं अपडेट के लिए आपका रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं बहुत ही भीषण आग यहाँ पर बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाली के जवाई बांध जल बंटवारे से नाराज किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच में आखिरकार शुक्रवार की रात को 2:30 बजे सुलह हुई है। सांडेराव थाने में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओपी विश्नोई, सुमेरपुर के विधायक, आहोर के पूर्व विधायक
शंकर सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में रात को 10:30 बजे बैठक शुरू हुई। लगातार 4 घंटे तक बैठक चलने के बाद आखिरकार 2 मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें जल वितरण कमेटी की आगामी बैठक जवाई बांध पर ही होगी और बंटवारे के बाद अन्य स्रोतों से आने वाला पानी के लिए फिर से बैठक होगी। इसमें जिला कलेक्टर, संगम अध्यक्ष और सिंचाई विभाग के अधिकारी मिलकर के इस पानी का वितरण तय करेंगे। वहीं किसान रिव्यू बैठक की मांग करते रहे, लेकिन रिव्यू बैठक की मांग को खारिज कर दिया गया। तो 7 दिनों से किसानों का महापड़ाव लगातार जारी था। आखिरकार इस समझौते के बाद अब यह महापड़ाव खत्म हुआ है। 7 दिनों के बाद किसानों और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ है। पाली के जवाई बांध के जल वितरण को लेकर के लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था। हाईवे जाम कर दिया था किसानों ने और लगातार किसान हाईवे रोककर बैठे हुए थे। अब आखिरकार देर रात को बातचीत हुई है। लगातार 4 घंटे तक बातचीत चली और उसके बाद 2 मुद्दों पर सहमति बनी है। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम चौधरी लगातार मौजूद है फोन लाइन पर। श्याम, अब क्या माना जाए कि किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद किसानों का यह आंदोलन इसे लेकर के खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, लगातार 7 दिन तक किसानों के महापड़ाव के बाद शुक्रवार देर रात्रि 2:30 बजे तक 10:30 बजे से जो किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक शुरू हुई थी, जो 2:30 बजे तक वो बैठक चली। उसके बाद दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया है और समझौता के बाद किसानों ने आज सवेरे अपना महापड़ाव खत्म कर लिया है। किसानों की एक ही मांग थी कि जो हर साल ये बैठक है, जो जवाई जल वितरण की बैठक है, जवाई बांध के डाक बंगले में होती है, भविष्य में वो बैठक वहीं पे है, एक मांग इस पे रही। और साथ ही उन्होंने जो सही बांध तथा अन्य जवाई बांध के जो सहायक बांधों से जो पानी आ रहा है, उसमें जो पानी आता है उसमें एक बार किसानों के साथ बैठक करके उसके बाद उसका फैसला किया जाए, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों मांगे किसानों की मान ली। उसके बाद किसानों ने 2:30 बजे रात को अपने धरना महापड़ाव को खत्म करने का ऐलान कर दिया। देर रात तक किसान सड़क पर डटे हुए थे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके सड़क पर बैठे थे, वो आज सवेरे अपने घर चले गए। अब फिलहाल ये धरना और महापड़ाव खत्म हो गया है दोनों पक्षों में। बिल्कुल श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार किसानों का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। प्रशासन और किसानों के बीच में आधी रात को बनी सहमति के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं गुरुग्राम में आग का तांडव सामने आया है। आपको बता दें कि बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार करीब 24 गाड़ियां फायर ब्रिगेड के मौके पर मौजूद हैं, जो आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। यह आग बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी। आग बुझाने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये 2 तस्वीरें इस आग की भयावहता को, भीषणता को बता रही हैं कि किस तरीके से यह आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। और उसके बाद अभी भी लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि अभी तक इस बात का आकलन नहीं हो पाया कि कितना नुकसान हुआ है। ये आग बुझाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस फैक्ट्री में आखिरकार कितना नुकसान हुआ। लेकिन बहरहाल ये खबर है कि इस आग की वजह से पूरी की पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई। तो वहीं राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। राजधानी जयपुर में सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने देर रात को कार्रवाई की। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सट्टा कारोबार का खुलासा किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। तस्वीरें ज्योतिनगर थाने की, जहां पर देर रात को इन सट्टेबाजों को थाने लाया गया अरेस्ट करके, और इसके बाद अब पूछताछ लगातार जारी है। 70 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अलग अलग राज्यों के सट्टेबाज जयपुर में जमा थे। एसएमएस स्टेडियम में ही सट्टेबाजी कर रहे थे। खेल स्टेडियम में सट्टेबाजी करने की जानकारी जैसे क्राइम ब्रांच को लगी, क्राइम ब्रांच ने एसएमएस स्टेडियम को चारों तरफ से घेरा। आधी रात को कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने 30 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ा है। उन्हें आधी रात को ज्योतिनगर थाने लाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ हैं।
फोन लाइन पर। विष्णु, क्या अपडेट जानकारी, इस सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा जयपुर की पुलिस ने किया है? देखिए, जयपुर की पुलिस को कल रात एक सूचना मिली थी कि एसएमएस स्टेडियम में एक मैच चल रहा है और लाइव उसका टेलीकास्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर काफी सारे सटोरिये जो कि राजस्थान के बाहर के भी उनमें शामिल थे, जिसमें पंजाब, हरियाणा और कई जगहों के राज्यों के स्टेट की जो सटोरिये थे यहाँ पे आए हुए थे। ऐसे में जयपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की टीम ने वहाँ पे की ज्योतिनगर थाना पुलिस को मौके पर साथ लिया और इसके बाद में इन सबसे अनजान जो सटोरिये थे वो सट्टा लगा रहे थे, लेकिन अचानक से देर रात को पुलिस एसएमएस स्टेडियम और वहां पे घेराबंदी करके सटोरिये को दबोचा। तो करीब 35 के लगभग जो है सटोरिये है जिनको ज्योतिनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं पर सबसे बड़ी बात कि लाइव टेलीकास्ट के दौरान करीब 30 सेकंड के अंदर करना पड़ता है और उसकी इसी सट्टेबाजी की सूचना जयपुर पुलिस को मिली थी। पहली बार ऐसा मामला कि जबकि एसएमएस स्टेडियम परिसर में ये सटोरिये पकड़ में आए हैं। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। अभी पुलिस की ओर से बड़े खुलासे होने बाकी हैं। ये पूरी की पूरी क्या इसके पीछे कोई अंतर्राज्यीय गैंग है जो जयपुर में सक्रिय हुई, इसे लेकर के भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी जानकारी, जहां पर अजमेर के पिंटू हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आज आक्रोशित रावत समाज की ओर से नसीराबाद बंद का ऐलान किया गया है। ये स्वैच्छिक बंद की घोषणा है। घटना के 11 दिन बाद भी रावत महासभा का कहना है कि मुख्य आरोपी फरार है, पुलिस के हाथ खाली है, जिससे समाज के लोग आक्रोशित हैं। 4 अक्टूबर को पिंटू की बेरहमी से पीट कर हत्या की गई थी। मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और इसी को लेकर के आज नसीराबाद बंद करके अपना आक्रोश रावत महासभा व्यक्त कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से संवाददाता अभिजीत दवे फोन लाइन पर। अभिजीत, क्या जानकारी, आज नसीराबाद बंद का ऐलान किया गया है? देखिए, 4 अक्टूबर को पिंटू की बेरहमी से पीट कर हत्या कर गई थी और 4 लोगों को इसमें नामजद किया गया था, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन मुख्य आरोपी हनुमान जाट अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इसी को लेकर रावत समाज में गहरा आक्रोश बना हुआ है और रावत महासभा के आह्वान पर आज स्वैच्छिक रूप से नसीराबाद कस्बा जो है वो बंद रहा है। सुबह से अब दुकानें नहीं खुली हैं। इससे पहले लगातार रावत समाज की ओर से मुख्य आरोपी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। कल एक बार वापस से जो रावत समाज के पदाधिकारी हैं वो रेंज के आईजी रुपिंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब टोंक के एडिशनल एसपी को सौंप दी गई है और 31 अक्टूबर तक इस पूरे केस की जो है फाइंडिंग्स आईजी ने जो नए जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं टोंक के एडिशनल एसपी उनसे मांगी गई है। सबके बीच में आज नसीराबाद कस्बा पूरी तरह से बंद है। मृतक पिंटू की हत्या के आज 12वां दिन है, तो आज उनका जो पैतृक गांव है तेराटू, वहां पर भी एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रावत समाज के लोग भी शामिल होंगे और साथ ही साथ सर्व समाज के लोग भी शामिल होंगे। इस लगातार इस आंदोलन को 11 दिन तक जारी रखने के बाद भी जब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब जाकर आज नसीराबाद बंद रखा गया है और नसीराबाद के संपूर्ण बाजार जो है वो स्वैच्छिक रूप से व्यापारी ने समर्थन देते हुए इस हत्याकांड के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए इस बंद को अपना समर्थन दिया है। स्वैच्छिक रूप से नसीराबाद के बाजार बंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दर्शकों के बाद फिर से बता दें कि रावत महासभा के आह्वान पर स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया गया है। नसीराबाद कस्बा आज स्वैच्छिक बंद का ऐलान रावत महासभा की ओर से किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नकली सीमेंट पर नकेल कसने की कवायद सामने आई है। आपको बता दें कि डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पर नकली सीमेंट बनाने का कारखाना पकड़ा गया है। बीती रात को डीएसटी की टीम ने आमझरा के पास बड़ी कार्रवाई की। नेशनल हाईवे 48 पर एक होटल के पीछे कारखाना चल रहा था। मौके से सीमेंट के 45 कट्टे जिसमें नकली सीमेंट भरी हुई थी और पैकिंग मशीन जब्त की गई है। इस कारखाने से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सबसे पहले तस्वीरें इस कारखाने के भीतर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर से संवाददाता जयेश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? नकली सीमेंट बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। देखिए हेमंत, डूंगरपुर जिले में NH 48 पर आए दिन कई प्रकार के अवैध कारोबार की सूचना मिलती रहती है, लेकिन जिले में पहली बार अवैध सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी गई है। NH 48 पर आमझरा जो गांव है वहां पर एक होटल के पीछे 2 कमरों में ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर बहुत सारा जो नकली सीमेंट है खुला पड़ा था। साथ ही विभिन्न ब्रांड के जो कट्टे थे वो भी पड़े हुए थे। पैकिंग मशीन थी और 45 कट्टे
पैक किए हुए पड़े थे, जिस पर डीएसटी की जो स्पेशल पुलिस टीम है उसने मौके पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से ये सारा जो नकली सीमेंट और नकली सीमेंट बनाने का जो सामान है वो जब्त किया है। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला जो है वो बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र का होने के कारण टीम ने जब्त सामान और आरोपियों को बिछीवाड़ा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इसमें आगे की जांच शुरू कर दी है। हेमंत, चलिए बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले इस नकली सीमेंट के कारखाने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।